मैं जिन्हें बुलाना चाह रहा हूं अब, तो मुझे लगा मुझे यहाँ आकर खड़े होकर ही उन्हें बुलाना चाहिए। इतनी मेहनत उन्होंने इस कार्यक्रम के पीछे की है। यकीन मानिए, ये मुशायरा, ये कवि सम्मेलन बेटी की शादी की तरह ही महत्वपूर्ण होता है। इसमें उतनी ही मेहनत और खर्चा भी भरपूर होता है। और जिस तरह से इन लोगों ने एक कितना शानदार माहौल यहाँ बना रखा है, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि जैसा माहौल किसी मुशायरे में, कभी सम्मेलन में दिखाई देता है, काश वो माहौल हमें यहाँ से बाहर भी दिखाई दे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। पूरी दुनिया में एक अजब सा माहौल है। सचिन अग्रवाल बरेली के शायर कहते हैं कि अजब सा शोर गूंगे कर रहे हैं, अजब सा शोर गूंगे कर रहे हैं जो बहरों को सुनाई दे रहा है। अजब सा शोर गूंगे कर रहे हैं जो बहरों को सुनाई दे रहा है। हमें अफसोस है घर टूटने का, उसे हिस्सा दिखाई दे रहा है। मित्रों, ऐसे माहौल में जबकि घर टूटने पर हिस्सा दिखाई देता है, आपको और हमको एक साथ जोड़ा है सुनाने और सुनने के लिए। उनका नाम है राजेश त्रिपाठी राज। जितनी अच्छी शायरी, जितने अच्छे इंसान, क्या उनका व्यक्तित्व, क्या तारीफ करूं मैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। और मैं समझता हूं सभी लोग जानते हैं कि जिस प्रोग्राम CDAC की तरफ से जो हो रहा है वो उसके डायरेक्टर हैं। जोरदार तालियां राजेश जी के नाम। बहुत बहुत शुक्रिया कौशिक साहब। अध्यक्ष महोदय से इजाज़त चाहता हूं। साथियों, मैं मंच का शायर तो नहीं हूं, पर चूंकि आज मंच पे आ गया हूं तो मंच की गरिमा रखने के लिए कुछ सुनाता हूं आपको। शायरी एक बड़ी अजीब सी चीज़ होती है। मुझे लगता है मुझसे ज़्यादा ये लोग बेहतर जानते होंगे कि कब आती है, कब चली जाती है, कब आ सकती है। हम में से कोई नहीं जानता। एक दिन रात में बस सोते सोते 2:30 बजे कोई शेर आ गया। मतलब सोचिए कि सोते समय भी शेर आ जाते हैं, तो उठ के लिखना पड़ा कि बता सुबह तक तो भूल जाता। और शेर बड़ा छोटा सा था कि मुस्कुराहट का मुखौटा ये उतारूं कैसे, बिल्कुल ठीक है। मुस्कुराहट का मुखौटा ये उतारूं कैसे, थक गया हूं मैं बहुत झूठ को पहने पहने। मुस्कुराहट का मुखौटा ये उतारूं कैसे, थक गया हूं मैं बहुत झूठ को पहने पहने। तो जिंदगी में कभी कभी जो शेर होते हैं, बड़े सच्चे शेर होते हैं और हमारी ज़िंदगी के एहसास उनकी सच्चाइयों से जुड़ के आते हैं। मैं आपको एक दूसरे आयाम की तरफ ले चलता हूँ। एक मेरी ज़िंदगी से अभी का एक बहुत कड़वा सा, बड़ा पीड़ादायक एक सच था। शेर वहाँ भी निकलता है। मेरी माँ अस्पताल के बेड पे पड़ी थी और जब मैंने उसकी आंखें देखी और उसने मेरी आंखें देखी, तो शेर कुछ ये था कि मैं बरसों बाद जब रोया तो माँ भी रो पड़ी मेरी। मैं बरसों बाद जब रोया तो माँ भी रो पड़ी मेरी। पकड़ पाई न लम्हों की कलाई की घड़ी मेरी, पकड़ पाई न लम्हों को कलाई की घड़ी मेरी। तो शायरी कहाँ कहाँ से निकलती है और इस तरीके से ज़िंदगी के अपने सफ़र में चलती रहती है। मैं इजाज़त चाहता हूँ एक गज़ल के चंद अशार से। शेर है कि अब के बिछड़ा हूँ तो लगता है बचा कुछ भी नहीं, अब के बिछड़ा हूँ तो लगता है बचा कुछ भी नहीं, उसके इस जुर्म की पूछो तो सजा कुछ भी नहीं। अब के बिछड़ा हूँ तो लगता है बचा कुछ भी नहीं, उसके इस जुर्म की पूछो तो सजा कुछ भी नहीं। और उसने तोड़ा है भरम सदियों संभाला था जिसे, उसने तोड़ा है भरम सदियों संभाला था जिसे, दिल ही पागल था मेरा उसकी खता कुछ भी नहीं। उसने तोड़ा है भरम सदियों संभाला था जिसे, दिल ही पागल था मेरा उसकी खता कुछ भी नहीं। और शेर है कि लिख दिया नाम तेरे मैंने मुकद्दर जब से, लिख दिया नाम तेरे मैंने मुकद्दर जब से, मेरे हाथों की लकीरों में बचा कुछ भी नहीं। लिख दिया नाम तेरे मैंने मुकद्दर जब से, मेरे हाथों की लकीरों में बचा कुछ भी नहीं। और शेर है कि पहले उम्मीद सी रहती थी सहर होगी कभी, पहले उम्मीद सी रहती थी सहर होगी कभी, उम्र जुल्मत का मगर अब तो पता कुछ भी नहीं। पहले उम्मीद सी रहती थी सहर होगी कभी, उम्र जुल्मत का मगर अब तो पता कुछ भी नहीं। और शेर देखिए कि जिसको दरिया में समझता था वो सहरा निकला,
जिसको दरिया में समझता था वो सहरा निकला। तृष्णगी भी है पशेमा कि बुझा कुछ भी नहीं, तृष्णगी भी है पशेमा कि बुझा कुछ भी नहीं। और एक जंगल सा सुलगता है अभी तक मुझ पे, एक जंगल सा सुलगता है अभी तक मुझ में, और लगता है उसे मुझ में जला कुछ भी नहीं। क्या बात है। एक जंगल सा सुलगता है अभी तक मुझ में, और लगता है उसे मुझ में जला कुछ भी नहीं। बहुत अच्छा राजेश जी, क्या बात है। और शेर है कि फैसला कर ही लिया उसने भी आखिर एक दिन, फैसला कर ही लिया उसने भी आखिर एक दिन। दिल भी तकसीम हुआ और मिला कुछ भी नहीं। बहुत अच्छा। दिल भी तकसीम हुआ और मिला कुछ भी नहीं। और मकता कुछ यूँ है कि अज़्म दस्तार की अब तुम ही सलामत रखना, अज़्म दस्तार की अब तुम ही सलामत रखना। राज वैसे तो वजाहत में रखा कुछ भी नहीं, राज वैसे तो वजाहत में रखा कुछ भी नहीं। हाँ, जंगल वाला, वाह कि वाह वाह। एक जंगल सा सुलगता है अभी तक मुझ में, एक जंगल सा सुलगता है अभी तक मुझ में, और लगता है उसे मुझ में जला कुछ भी नहीं, और लगता है उसे मुझ में जला कुछ भी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। चलते हैं कुछ इस सफर में, थोड़ा सा आगे चलते हैं। याद करता हूं उसे फिर से भुलाने के लिए, एक ही शख्स था क्या मुझको सताने के लिए, और एक ही मुश्त में मरने की तमन्ना थी मेरी, एक ही मुश्त में मरने की तमन्ना थी मेरी। वो कई किश्तों में आता है बुलाने के लिए, एक ही मुश्त में मरने की तमन्ना थी मेरी। बहुत अच्छा। वो कई किश्तों में आता है बुलाने के लिए। अब ऐसे रूठा है कि दीदार को तरसी आंखें, ऐसे रूठा है कि दीदार को तरसी आंखें। कैसे जाऊं मैं भला उसको मनाने के लिए, वाह। कैसे जाऊं मैं भला उसको मनाने के लिए। और शेर देखिए कि ध्यान दीजिएगा कि हाथ उसके भी सने खून से कातिल की तरह, हाथ उसके भी सने खून से कातिल की तरह। जख्म क्या क्या मैं छुपाऊं सो बचाने के लिए, वाह। जख्म क्या क्या सो छुपाऊं मैं बचाने के लिए। और शेर इस पे मैं गौर चाहूंगा कि दिल भी कमबख्त उसी शख्स पे मरना चाहे, क्या बात है। दिल भी कमबख्त उसी शख्स पे मरना चाहे जो जलाता है चिरागों को बुझाने के लिए। बहुत दिल भी कमबख्त उसी शख्स पे मरना चाहे जो जलाता है चिरागों को बुझाने के लिए। और मेरे पिंदार को मर जाने दे खलवत में कहीं। शेर देखिए कि मेरे पिंदार को मर जाने दे खलवत में कहीं। पास पैकर का महज ये है ज़माने के लिए, पास पैकर का महज है ये ज़माने के लिए। और आज ये दर्द तो जाने से रहा अब लेकिन, राज ये दर्द तो जाने से रहा अब लेकिन। लिखता रहता हूँ गजल उसको सुनाने के लिए, आय हाँ, लिखता हाँ, रहता हाँ। हूँ गजल अच्छा राजेश जी, वाह। लिखता रहता हूँ उसको सुनाने के लिए, क्या बात। और अगर इजाजत हो तो कुछ शेर, एक शेर देखिए कैसे बिल्कुल निकलता बिल्कुल, है आप कि सुनाइएगा। अभी बहुत जल्दी मैंने घर बदला, तो जब घर बदलते हैं तो गमले भी बदलते हैं। तो जब उस गमले को मैं खिड़की पे रख रहा था तो पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि जैसे ये गमला उस घर की खिड़की पर भी था। तो जो गज़ल निकलती है कुछ ऐसी है कि फूल जब खिड़कियां बदलते हैं, फूल जब खिड़कियां बदलते हैं पर ख्यालों के तब निकलते हैं। फूल जब खिड़कियां बदलते हैं पर ख्यालों के तब निकलते हैं। और उसको लगता है भुला देगा मुझे, उसको लगता है भुला देगा मुझे, मुझ में यादों के फूल खिलते हैं। हाय हाय। उसको लगता है भुला देगा मुझे, मुझ में यादों के फूल खिलते हैं। और नींद उसको भी अब नहीं आती, नींद उसको भी अब नहीं आती। हम भी अब करवटें बदलते हैं, क्या बात नींद है। उसको भी अब नहीं आती। हम भी अब करवटें बदलते हैं। और लोग घर अपना भूल जाते हैं, लोग घर अपना भूल जाते हैं घर से जब सज के वो निकलते हैं। लोग घर अपना भूल जाते हैं घर से जब सज के वो निकलते हैं। और मुझको सहबा ने ऐसा लूटा है,
मुझको सहबा ने ऐसा लूटा है, मैं कदे साथ साथ चलते हैं। वाह, मुझको सहबा ने ऐसा लूटा है, मैं कदे साथ साथ चलते हैं। और अपना शेर देखिए कि अपना किरदार वो बदलता है, अपना किरदार वो बदलता है, पैरहन जैसे हम बदलते हैं। बहुत अपना अच्छा। अपना किरदार वो बदलता है, पैरहन जैसे हम बदलते हैं। और आज तुम मुझसे कह नहीं पाए, राज तुम मुझसे कह नहीं पाए, लोग जो कह के सब बहलते हैं, लोग जो कह के सब बहलते हैं। चलिए मुझे लगता है कि समय बहुत ज़्यादा नहीं है, तो एक आखिरी गज़ल जो मैंने 2 काफ़िये में लिखी है पेश करता हूँ कि जख्म भर जाए तो फिर किसका सहारा लीजिए। ध्यान से सोचिएगा कि जख्म भर जाए तो फिर किसका सहारा लीजिए, इश्क उस शख्स से फिर चलिए दोबारा कीजिए। हाय हाय, बहुत अच्छा है राजेश जी। कि जख्म भर जाए तो फिर किसका सहारा लीजिए, इश्क उस शख्स से फिर चलिए दोबारा कीजिए। और छोड़िए आप भला क्या ही मुझे समझेंगे, छोड़िए आप भला क्या ही मुझे समझेंगे। लोग पढ़ लेंगे जरा मुझसे किनारा कीजिए, लोग पढ़ लेंगे जरा मुझसे किनारा कीजिए। और बुतनुमा लोगों से तौफीक अता होती नहीं। ध्यान चाहूँगा आप लोगों का कि बुतनुमा लोगों से तौफीक अता होती नहीं, राख से चलिए नया कोई शरारा लीजिए, राख से चलिए कोई नया कोई शरारा लीजिए। और जिंदगी दूर बहुत दूर ना हो जाए कहीं। शेर है कि जिंदगी दूर बहुत दूर ना हो जाए कहीं, पाँव थक जाएं तो कांधे का सहारा लीजिए, पाँव थक जाएं तो कांधे का सहारा लीजिए। और मैं गुनहगार नहीं फिर भी झुका सर ही रहा, अच्छा, मैं गुनहगार नहीं फिर भी झुका सर ही रहा। यार मुंसिफ हो तो इल्जाम दोबारा लीजिए, मैं गुनहगार नहीं फिर भी झुका सर ही रहा। यार मुंसिफ हो तो इल्जाम दोबारा लीजिए। और अहले दानिश है तेरे जाल में आने से रहे, अहले दानिश है तेरे जाल में आने से रहे। शर्त ये है कि न जुल्फों का सहारा लीजिए, क्या बात। शर्त ये है कि न जुल्फों का सहारा लीजिए। और गैरत इश्क में आज़ार महकता है बहुत। शेर देखिए कि गैरत इश्क में आज़ार महकता है बहुत। आप एक बार तो गुलशन का नज़ारा कीजिए। और राज, शेर देखिए कि राज ये बात भी उसकी न समझ आई मुझे, राज ये बात उसकी न समझ आई मुझे। चोट मेरी है तो मरहम भी हमारा लीजिए, चोट मेरी है तो मरहम भी हमारा लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत शुक्रिया।